हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप करंट अफेयर्स जो कि आने वाले सभी एसएससी एग्जामिनेशन, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और आपका एमटीएस या फिर जीडी, इन सभी एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए ये पर्टिकुलर करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। स्टूडेंट, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको जो जितनी भी यहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी उसकी नोटिफिकेशन, साथ ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो सब आपको जाएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं और अपने तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो स्टूडेंट आपके लिए ये रिपब्लिक डे बहुत बड़ा ऑफर लेके आया है। प्यारे विद्यार्थियों, अनअकैडमी की तरफ से 20% ऑफ मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली 20% इंस्टेंट डिस्काउंट। जैसे ही आप डिस्काउंट कोड में PMYT कोड यूज करोगे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपकी फीस जो है वो 6479 2 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, साथ ही आपको जो मॉक है वो मिलेगा। अगर मैं आइकॉनिक की बात करूँ तो 10454 यानी कि 20% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो स्टूडेंट, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप अनअकैडमी से जुड़ के 28 जनवरी से पहले पहले आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ये ऑफर का लाभ मिलेगा। तो बिना देर किए हुए अनअकैडमी से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार 2023 आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है, आपका जो सपना है सरकारी नौकरी का उसको पूरा करने का। तो प्यारे विद्यार्थियों, अनअकैडमी से जुड़ने के लिए PMYT डिस्काउंट कोड यूज करके 28 जनवरी से पहले पहले इसका लाभ उठाइए। साथ ही ये कोड एसएससी ही नहीं बल्कि सभी जितनी भी कैटेगरी अनअकैडमी की तरफ से में तैयारी कराई जाती है उन सब में ये डिस्काउंट कोड वैलिड है। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें लिखा है यूनिवर्सिटी is the first meeting of the Global Partnership for Financial Inclusion वर्किंग ग्रुप G20 बिगिन हेल्ड। तो प्यारे विद्यार्थियों, G20 का वित्तीय समावेशन कार्य समूह का पहला बैठक जो है वो आपका कोलकाता में स्टार्ट हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं G20 तो इस बार 2023 के लिए नवंबर 2023 तक भारत को मिला है G20 की प्रेसिडेंसी। ठीक है, G20 की जितनी भी मीटिंग है वो सारी मीटिंग्स यहाँ पे होंगी। फरवरी तक फर्स्ट मीटिंग की सारी जानकारी जो मैंने आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में दे रखी है, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं करंट अफेयर की क्लास में। साथ ही यहाँ पे हम लोग केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिया है, अकॉर्डिंग टू द सीरियम रिपोर्ट, ठीक है, सीरियम रिपोर्ट के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज मेड टू अ लिस्ट ऑफ द टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स। सीरियम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो शीर्ष 10 में प्रदर्शन करने वाला वर्ल्ड लेवल पे जो लिस्ट निकली है उसमें उसका नाम आया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका बेंगलुरु का केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अपने यहाँ सुविधाएं देता है। सीरियम जो रिपोर्ट है वो यही है कि जितने भी एयरपोर्ट हैं उनकी रिपोर्ट ये दिया है कि कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी की कितनी अच्छी जांच होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम भारत का केम्पागोड़ा जो है वो टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करा चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बेंगलुरु में है, कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी हैज won the overall championship of the 36th International University South Zone Youth Festival in Tripura। तिरुपति के 36वें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी साउथ जोन फेस्टिवल में किस यूनिवर्सिटी ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। प्यारे विद्यार्थियों, ये ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है केरला ने। केरला विश्वविद्यालय ने इस चैंपियनशिप में सभी ओवरऑल चैंपियनशिप क्या होता है, इसका मतलब कि जितने भी गेम यहाँ पे खेले गए, जितने भी आर्ट यहाँ पे प्रदर्शित की गई, जो भी डांस हुआ, जो भी सिंगिंग हुआ, उन सब में केरला ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने। तो इसका आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रिलीज द बुक टाइटल चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक जो है वो उसका विमोचन किसने किया है। तो अभी हाल फिलहाल में हमारे भारत के पूर्व 48th जो रहे हैं आपके CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने प्यारे विद्यार्थियों इस पर्टिकुलर किताब को लॉन्च किया है। आपको पता है कि रंजन गोगोई जो है वो प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के मेंबर हैं, और चीफ मिनिस्टर असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है हेमंत बिश्वा शर्मा, ये उनकी किताब है। हेमंत बिश्वा शर्मा है, ठीक है, ये उनकी किताब है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने इस किताब में अपने जो लाइफ है एज ए चीफ मिनिस्टर उसके 1 साल के कार्यकाल को इसमें लिखा है कि अपनी ऑफिस का जो उनका अनुभव रहा है, ठीक है, ऑफिस का अनुभव इसमें इन्होंने डिस्कस किया है। तो इसका आंसर है रंजन गोगोई। आगे बढ़ते हैं, रिवोल्यूशनरीज
द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडियन वन इट्स फ्रीडम। इस किताब के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। इस लेखक के जो है वो कौन है? प्यारे विद्यार्थियों, इस किताब के लेखक है आपके संजीव सान्याल। ये बहुत फेमस राइटर हैं संजीव सान्याल, और इनकी किताब है, यानी कि इन्होंने जब फ्रीडम जो इंडिया ने फ्रीडम पाई उसमें कितनी भी कठिनाई आई, ठीक है, उसमें इन्होंने करके 1857 से लेके अब तक का जितने भी फ्रीडम फाइटर्स आए उनमें कुछ हाईलाइटेड फ्रीडम फाइटर्स का नाम इस किताब में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी पास अवे रिसेंटली। पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का हाल में ही निधन हुआ है। केसरीनाथ त्रिपाठी अपार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, त्रिपाठी हैड टेकन एडिशनल चार्ज टू द गवर्नर ऑफ बिहार, मेघालय एंड विच स्टेट। तो त्रिपाठी जी जो है वो पश्चिम बंगाल के तो गवर्नर थे, लेकिन इसके अलावा इनको मेघालय, बिहार और एक और राज्य का जो है वो अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला था। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो राज्य है आपका कौन सा? मिजोरम। ठीक है, इन्होंने मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस, यानी कि आदि शौर्य नामक एक मिलिट्री फेस्टिवल जो है अभी हाल फिलहाल में 23 से 24 जनवरी यानी कि नेताजी के बर्थडे पे, ठीक है, नेताजी के 126वें बर्थडे पे मनाया गया आदि शौर्य। इस आदि शौर्य में जो है मिलिट्री की सभी चीज़ों को दिखाया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आदि शौर्य जो है अभी हाल फिलहाल में आपका न्यू दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में ये आयोजित कराया गया। साथ ही मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, ह्यूमन राइट्स डे। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार जो थीम रही है ह्यूमन राइट्स डे की वो रही है डिग्निटी, फ्रीडम, ठीक है, एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैज ऑर्गेनाइज्ड 2 days कॉन्क्लेव कॉमन रेटिंग यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। अभी यूनिवर्सल कवरेज डे के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सम्मेलन जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वाराणसी में मनाया प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें इसमें दिखाया गया कि भाई ओवरऑल जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है वो कैसी है और कितनी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की जा सकती है। साथ ही 9th एडिशन ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। 9वां जो संस्करण है आयुर्वेदा का कांग्रेस का, यानी आयुर्वेदा की मीटिंग का, वो संस्करण प्यारे विद्यार्थियों कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया गोवा में अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, अगर हम बात करें पेरू में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप लीमा में जो है स्वर्ण पदक किसने जीता? अभी गोल्ड मेडल किसने जीता? तो प्यारे विद्यार्थियों, गोल्ड मेडल जीता है सुकांत कदम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्राधिकरण के निदेशालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के भी हाल में फिलहाल में डायरेक्टर जो है वो प्यारे विद्यार्थियों कौन नियुक्त हुए हैं? प्रवीण शर्मा जी। ठीक है, प्रवीण शर्मा, याद ना खो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च 100-day ग्लोबल सिटी कैंपेन इन द एडवांस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 समिट। G20 समिट में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसमें इन्होंने 100 डेज ग्लोबल सिटी कैंपेन जो है वो जारी किया है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। इसमें क्या किया गया है कि भाई 100 दिनों में मैक्सिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का काम कराया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन इंदौर, मध्य प्रदेश। 7वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है मध्य प्रदेश में अभी उद्घाटन हाल में किसने किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने हाल ही में उड़ीसा के किस राज्य पर, किस तट पर दुनिया का सबसे बड़ी हॉकी की मूर्ति रेत से बनाई थी? इन्होंने प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने बनाई थी आपकी कौन सी नदी है? तो ये है महानदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 महानदी के तट पे इन्होंने बनाया है दुनिया की सबसे लंबी हॉकी। द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम हैज बीन नेम्ड PMGKAY बाय यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। व्हाट इज द फुल फॉर्म? आपसे पूछा गया जो खाद्य योजना आई है, खाद्य सुरक्षा योजना, उसमें उसका नाम जो है क्या रखा गया है? नाम रखा गया प्यारे विद्यार्थियों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को अन्न प्रदान गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 26 इन नेशनल यूथ फेस्टिवल इन कर्नाटका। जो प्रधानमंत्री जी ने किया, इस उत्सव का विषय आपसे पूछा गया, सब्जेक्ट पूछा गया है, तो पूछा यूथ फेस्टिवल अभी 12 जनवरी से स्टार्ट किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो सब्जेक्ट है वो आपका विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान जो है वो कितना लगाया गया है?
वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्ल्ड बैंक ने भी 6.9% अनुमान लगाया है ग्रोथ रेट का। भारत के आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे पात्रा जी का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, साथ ही आपके जो है कौन पूछा है पात्रा जी, देखो बी ऑप्शन में तो पात्रा जी का नाम ही दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। यानी आपसे यहाँ पूछा गया है कि कौन नहीं है, प्यारे विद्यार्थियों असीमा गोयल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं है। बाकी 4 डिप्टी गवर्नर हैं, यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तंवर रविशंकर, माइकल डी पात्रा, ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों मुकेश कुमार जैन, ये 3 लोग आपको दिख रहे हैं। साथ ही मैं एक और बात कर लेता हूँ, अगर यहाँ से 1 सेकेंड रुको, पेन चला दूं मैं, ठीक है। तंवर रविशंकर हो गए, ठीक है, और माइकल डी पात्रा हो गए, मुकेश कुमार जैन हो गए, और एक हैं एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव, ठीक है, एम राजेश्वर राव 4th है। चलिए नेक्स्ट, अभी फितूर मेला जो 2023 का फितूर मेला इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर है प्यारे विद्यार्थियों, ये स्पेन में आयोजित कराया गया, ठीक है ना, स्पेन में आयोजित कराया गया। आगे बढ़ते हैं, ब्रांड संरक्षण सूचकांक 2023 में मुकेश अंबानी जो है उस टॉप पे हैं। अपने ब्रांड की संरक्षण के लिए मुकेश अंबानी सबसे ज़्यादा प्रयास करते हैं और ये पहले नंबर पे हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार जो महिला प्रेसिडेंट बनी है, वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, इनका नाम है नेमत शरीफ, नेमत जो शरीफ है, नहीं सफ़ीक, नेमत सफ़ीक, ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखा कि साइक्लोन फर्स्ट जो है राजस्थान के जैसलमेर में पहला, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है भारत और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में पहला है। बाकी अगर यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पोर्ट गूगल पे का परीक्षण किया गया, जैसे आपने देखा पेटीएम का बोलता है ना पैसा, वैसे ये साउंड पोर्ट बॉय का गूगल पे ने किया है और ये परीक्षण भारत में किया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपने अनअकैडमी का 20% ऑफर का लाभ नहीं उठाया, प्यारे विद्यार्थियों क्या उठाया, आप अनअकैडमी से जुड़ के अपनी तैयारी शानदार तरीके से करो और 28 जनवरी से पहले PMYT डिस्काउंट कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे बैचेज मिलते हैं, जैसे MTS के, दिल्ली पुलिस के, CGL के, और साथ ही आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर मिलते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है और ये नोट्स आप PDF और बुक के फॉर्म में मिल सकता है। कंप्लीट में आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। आज का डाउट फीचर में आप लाइव क्लास में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो PMYT कोड जो है वो स्टूडेंट वो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे UPSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PC, UGC नीट, IIT नीट और SSC के जितने भी कैटेगरी हैं उनके लिए तो आपका 28 जो है जैन तक 20% ऑफ है। तो इस ऑफ का फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।